Welcome back to Vijayawala Academy. I am Vijay Kumar and student of Sri Krishna Medical College, मुजफ्फरपुर बिहार। दोस्तों, आज के इस लेक्चर के माध्यम से मैं आप सबको मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का क्विक रिकैप करवाऊंगा। नीट का 30 दिन के आसपास बचा है, तो उम्मीद करते हैं इस चैप्टर को डिटेल में आप जरूर एक बार पढ़े ही होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस लेक्चर से बाहर इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नीट में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि मेरे पिछले 5 साल का एक्सपीरियंस और ढेर सारा मेहनत के बाद इस लेक्चर को बनाया गया है। इसमें टॉपिक पहले हम लोग पढ़ेंगे द रूट के बारे में, फिर स्टीम के बारे में, लीफ के बारे में, फिर तो अगला पढ़ेंगे द इन्फ्लोरेसेंस के बारे में, फिर पढ़ेंगे द फ्लावर के बारे में, द फ्रूट के बारे में, फिर आगे देखेंगे सीड के बारे में। 8वां सब टॉपिक होगा सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन और टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट, एंड लास्ट टॉपिक होगा 9th एंड लास्ट टॉपिक डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इम्पोर्टेंट फैमिलीज। तो देखिए, रूट सिस्टम के बारे में, रूट सिस्टम आप पढ़े होंगे, क्विक रिकैप करते हैं। प्राइमरी रूट सिस्टम, सेकेंडरी रूट सिस्टम पढ़ लिए होंगे, और टैप रूट सिस्टम। सबका एग्जाम्पल आपको याद रखना है। ये जो है, ये देखिए, पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के पार्ट्स है। फ्लावरिंग प्लांट के पार्ट्स को 2 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करेंगे। जो अंडरग्राउंड होगा उसको बोलेंगे रूट सिस्टम, और जो ऊपर होगा, ग्राउंड के ऊपर होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो शूट सिस्टम। शूट सिस्टम क्या आएगा, फ्लावर आएगा, फ्रूट आएगा, स्टीम आएगी, लीफ आएगी, नोड आएगा, इंटर नोड आएगा, बर्ड आएगा। इस सब के बारे में आप डिटेल लेक्चर में पढ़े जरूर होंगे। फिर रूट सिस्टम में कौन आएगा दोस्त, तो प्राइमरी रूट आएगी एंड सेकेंडरी रूट आएगा। यहाँ पे फाइब्रस रूट्स दिया गया है, और यहाँ से देखिए 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखिएगा। दिस रूट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ स्टीम एंड कंस्टिट्यूट द फाइब्रस रूट सिस्टम। इस प्रकार फाइब्रस रूट सिस्टम में क्या होता है, इसका जो रूट्स होती हैं, रूट्स कहाँ से ओरिजिनेट करेगी, तो बेस ऑफ स्टीम के बेस से ओरिजिनेट करेगी। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, याद रखिएगा। और अगला एडवांटेशियस रूट्स का डिफिनेशन नहीं पूछा जाएगा, बल्कि एडवांटेशियस रूट्स किस किस में पाई जाएगी, तो वो बताना है, और उससे सवाल पूछा जा सकता है। यहाँ पे कुछ रूट्स का फंक्शन दी गई है, तो उसको भी आप देख लीजिएगा, फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम। देखिए, इंपोर्टेंट फिगर है। पहला ए जो है वो टेप रूट का है, बी में है फाइब्रस रूट, और सी जो है वो दोस्त एडवांटेशियस रूट्स का फिगर है। एनसीईआरटी का कोई भी फिगर का भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ये देखिए, रीजन ऑफ रूट, जिसमें ये रीजन ऑफ रूट जो जितना भी बातें इस फिगर में आप देख रहे हैं, उसी को स्टेटमेंट में दिया गया। फिगर है 5.3, द रीजन ऑफ रूट टिप का रीजन यहाँ पे दी गई है। सबसे नीचे देखिए रूट क्या है, उस पर रीजन ऑफ पेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, उसके ऊपर जस्ट क्या होगा, रीजन ऑफ इलोंगेशंस, रूट है, एंड रीजन ऑफ मैचुरेशंस। और सब के बारे में डिटेल से इधर स्टेटमेंट टाइप का दिया गया है, लैंग्वेज में दी गई है, तो इसको भी आप पढ़े ही होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला टॉपिक है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, जिसमें ये जो क्वेश्चन है 2018 में पूछा गया है। एडवांटेशियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो, टैप रूट ऑफ कैरोट टर्निप, एंड एडवांटेशियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो। मतलब स्वीट पोटैटो में कैसा रूट पाई जाएगी, तो बोलेंगे एडवांटेशियस रूट पाई जाएगी। और यहाँ से सवाल नीट में पूछा जा चुका है 2018 में, याद रखिएगा। प्रॉप रूट जानते होंगे, सिल्ट रूट जानते होंगे, उसका एग्जाम्पल पूछा जाएगा। और न्यूमेटोफोर के बारे में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके टेस्ट सीरीज में आता ही होगा। ये जो आप फिगर देख रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण फिगर है, तो इस फिगर को भी आप याद रखिएगा। फिगर 5.5 है, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, जिसमें पहला ए जो देख रहे हैं, ए जो दिया गया है, ये किसका है, तो स्टोरेज रूट का एग्जाम्पल दिया गया है। और बी में जो दिया गया है, ये जो देख रहे हैं, ये रिस्पायरेशन के लिए, निमेटोफोर इन राइजोफोरा। निमेटोफोर किस में, राइजोफोरा में निमेटोफोर पाई जाएगी। अच्छा, स्टोरेज रूट में कौन कौन आएगी, तो एस्पारगस आएगी, टर्निप आएगी, कैरोट आएगी, एंड स्वीट पोटैटो। ये सबको तो हम लोग खाते ही हैं, टर्निप को भी खाते हैं, कैरोट को तो आप खाते हैं सलाद बना करके, स्वीट पोटैटो को हम लोग अलुआ जिसको कहते हैं वो भी तो खाते हैं भाई। अलुआ गांव देहात में ज़्यादा नाम सुनते होंगे। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं।
द स्टीम में देखेंगे नोड और इंटरनोड के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन ना पूछा गया इस टॉपिक से। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट पैराग्राफ और टॉपिक है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टीम का मॉडिफिकेशन से सवाल नीट में पूछा जा चुका है। कलर को चेंज कर देते हैं। यहाँ देखिए ये लाइन, अंडरग्राउंड स्टीम ऑफ पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीनकंद, कैलोकोसिया, ये सब अंडरग्राउंड स्टीम का एग्जाम्पल है और यहाँ से 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला देखिएगा टेंडरिल इंपोर्टेंट है, गॉड को ही हम लोग कुकुम्बर कहेंगे और 2016 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए थॉर्न के बारे में क्या बताता है। थॉर्न आर फाउंड इन मेनी प्लांट सच एज सिट्रस किस में पाई जाएगा थॉर्न, तो सिट्रस में पाई जाएगी एंड बोगनवेलिया में पाई जाएगी। और ये इतना छोटा सा लाइन से देखिए नीट में 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो याद रखिए अगर इतना लाइन ले लेते हैं तो समझिए 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो एनसीईआरटी का हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। 2016 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, 17 में क्वेश्चन पूछी गई है, 2018 में क्वेश्चन पूछी गई, 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। अपुंटिया को ही फ्लेटेड कहेंगे, फ्लेटेड होगी अपुंटिया। एंड और फ्लेसी और सिलेंड्रिकल कौन होगा, तो यूफोर्बिया होगा। इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। नीचे देखिए फिगर दी गई है, तो ये फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इसको याद रखिएगा। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टीम, जिसमें ए जो पार्ट्स देख रहे हैं आप, ये जो ए पार्ट है यहाँ पे देखिए, ए पार्ट किसके लिए दिया गया है, तो स्टोरेज के लिए। ए पार्ट किसके लिए दोस्त, तो स्टोरेज के लिए दिया गया है। स्टोरेज में कौन कौन होगा, तो जिंजर होगा, जमीनकंद होगा और पोटैटो होगी। बी किसके लिए दोस्त, ये जो बी पार्ट देख रहे हैं ये है सपोर्ट के लिए, ये सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगी। ऑक्सिलरी वर्ड मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल, ऑक्सिलरी वर्ड किस में मॉडिफाइड कर जाएगी दोस्त, तो टेंड्रिल में कर जाएगी। उसके बाद सी में दिया गया है बोगनवेलिया स्पीशीज, ये किसके लिए होता है दोस्त, तो प्रोटेक्शन के लिए होता है। किसके लिए यूज करती है, प्रोटेक्शन। स्टीम मॉडिफाइड इनटू स्पाइन, स्टीम किस में मॉडिफाइड कर जाएगी, स्पाइन में मॉडिफाइड कर जाएगी। और डी किसके लिए दिया गया है, तो स्प्रेड एंड वेजिटेटिव प्रोपागेशन। देखिए ये ऑक्सिलरी ऑक्जेलिज स्पीशीज है, रूट एराइजेज फ्रॉम नॉट। मतलब एनसीईआरटी का हर एक फिगर, हर एक स्टेटमेंट, हर एक पैराग्राफ, हर एक ब्रैकेट वाला बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लीफ देखिए, इसमें आप ऑक्सिलरी वर्ड के बारे में पढ़े होंगे और लीफ बेस के बारे में तो पढ़े ही होंगे। ये जो फिगर में ही मैं पूरा बातें आपको बता देता हूँ। ये जो आप फिगर देख रहे हैं, जितना स्टेटमेंट है ना इधर, ये जो स्टेटमेंट है, ये सारा बातें इस फिगर में छुपा हुआ है। देखिए ये हुआ लीफ, ये क्या है दोस्त, लीफ है, जिसमें ये लेमिना है। यहाँ पे लेमिना कटा हुआ पार्ट्स क्या बोलेंगे, लेमिना बोलेंगे। इस तरह से कटा हुआ पार्ट्स क्या है दोस्त, तो लेमिना है। उसके बाद ये जो आप पार्ट देख रहे हैं बहुत ही पतला सा, यहीं से लीफ निकलती है, इसको हम लोग बोलेंगे स्टिप्यूल बोलेंगे, यही आगे जाकर के लीफ बन जाती है। ये जो डंटीनुमा स्ट्रक्चर है उसको बोलेंगे पेट्रियोल। ये पार्ट्स को हम लोग बोलेंगे ऑक्सिलरी वर्ड बोलेंगे। और ये लीफ बेस, मतलब लीफ का बेस जहाँ से लीफ निकलती है। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया। तो इसी के बारे में देखें, पेट्रियोल, पेल्विनस, लेमिना एंड लीफ ब्लेड। देखिए ये जो फिगर है ना, ये फिगर बी और सी में दिया गया स्ट्रक्चर ऑफ लीफ में ए है पार्ट ऑफ लीफ, दूसरा है ये जो देख रहे हैं ये रेटिकुलेट वेनेशन है एंड पैरेलल वेनेशन है। तो रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन भी इंपॉर्टेंट है, तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। ये रेटिकुलेट वेनेशन के लिए है और सी किसके लिए है दोस्त, पैरेलल वेनेशन के लिए है। देखिए लीफ ऑफ डाइकोटाइलिटिनियस प्लांट जनरली पोसेस रेटिकुलेट वेनेशन, मतलब जितने भी डाइकोटाइलिटिनियस प्लांट हैं उसमें क्या होगा, जनरली रेटिकुलेट वेनेशन पाई जाएगी। मतलब ये जो फिगर है इसी प्रकार का होगा, रेटिकुलेट वेनेशन वाली होगी। और मोनोकोटिलिडोनियस में क्या होगा तो पैरेलल वेनेशन होगा। मतलब वो सवाल नहीं पूछा गया है नीट में। वेनेशन समझ में आ गया। अब अगला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला टॉपिक यहाँ पे देखिए, सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ दिया गया है। उसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है, पिनेटली कंपाउंड लीफ एंड पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। यहाँ पे दोनों दिया गया है, दोनों के एग्जाम्पल भी है। जैसे ए में जो है ये नीम जो है किसका एग्जाम्पल होगा, तो पिनेटली कंपाउंड लीफ का होगा। और बी सिल्क कॉटन जो है वो किसका एग्जाम्पल है दोस्तों, पाल्मेटली कंपाउंड लीफ का एग्जाम्पल है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बात को भी आपको याद रखना है।
मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक देखिए फेलोटैक्सी। फेलोटैक्सी 3 प्रकार का, अल्टरनेट, अपोजिट एंड ओहरल, ठीक है, जिसमें अल्टरनेट का एग्जाम्पल आपसे पूछा जा सकता है, अपोजिट का एग्जाम्पल पूछा जा चुका है और ओरल का भी एग्जाम्पल पूछा जाए। अपोजिट में क्या होगा तो क्या होगा दोस्तों, कैलेट्रोपिस होगा एंड गोवा प्लांट होगी, और ओरल में कौन होगी तो एलिस्टोनिया होगी। यहाँ पे जो ये फिगर देख रहे हैं, ये फिगर नंबर ए फिगर किसके लिए है दोस्तों, अल्टरनेट का, चाइना रोज अल्टरनेट का होगा। बी जो है वो अपोजिट फेलोटॉक्सी, देख रहे हैं जस्ट अपोजिट है, अपोजिट अल्टरनेट मतलब एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा, एक के बाद वन, मतलब एक रो में है। यहाँ पे जस्ट अपोजिट, एक इधर है आती है तो दूसरा इधर जाती है, एक इधर तो एक उधर, एक इधर तो दूसरा इधर, एक इधर तो दूसरा इधर, ठीक है। तो ये अल्टरनेट का एग्जाम्पल हुआ, ये अल्टरनेट का होगा, ये होगा अपोजिट का, और ये क्या होगा ओहरल जो होगी, ओहरल के लिए एलिस्टोनिया होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा फिगर, क्योंकि डायरेक्ट उठा करके नीट में पूछा जा सकता है। मतलब एक ही पॉइंट से देख रहे हैं, यहाँ सेंटर पॉइंट से सारा चीज़ निकला है, यहाँ भी सेंटर से सारा लिप निकली है, लेकिन यहाँ पर अपोजिट में है, अपोजिट में है, और यहाँ एक के जस्ट अपोजिट, मतलब ये अल्टरनेट है, ये अल्टरनेट का एग्जाम्पल, ये अपोजिट का, और यहाँ पर क्या है एक ही सेंटर से पूरा निकला है, इसलिए ये एलिस्टोनिया ओहरल टाइप का फेलोटॉक्सी इसमें पाई जाएगी। उम्मीद करते हैं ये फिगर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को देखिए, मॉडिफिकेशन ऑफ लीप का मॉडिफिकेशन, और इतना लाइन से नीट 2015 में क्वेश्चन पूछा गया जो हाईलाइटेड किया गया, देखिएगा, दे आर कन्वर्टेड इनटू टेंड्रिल फॉर क्लाइंबिंग। ये किस में कन्वर्ट हो जाती है तो टेंड्रिल में कन्वर्टेड हो जाती है, किसके लिए, क्लाइंबिंग के लिए, एज इन पी। तो पी प्लांट में देखिए, पी प्लांट देखिए, मटर का पौधा देखिए भाई, मटर का खेती होता है गाँव देहात में, हम लोग का गाँव में, हम लोग के एरिया में क्या होता है, मटर की खेती होती है, बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। जब वो स्टार्टिंग टाइम में होता है उसको तोड़ तोड़ के खाता है, मीठा लगता है, तो यही है वो मटर का पौधा, ठीक है। मटर के पौधा में टेंड्रिल जो होती है वो में कन्वर्टेड हो जाती है, किसके लिए तो क्लाइंबिंग के लिए। और स्पाइन फॉर डिफेंस इन कैक्टस, ये देखिए कैक्टस का पौधा, ये भी आप जरूर देखे होंगे अपने बगीचा में, घर के आसपास देखे होंगे, कैक्टस लगाया जाता है शौक से। तो इसमें जो होती है ये दिख रहे हैं ना, लीफ मॉडिफाइड इनटू स्पाइन, इसकी जो लीफ है वो मॉडिफाइड हो जाती है स्पाइन में, किसके लिए, प्रोटेक्शन के लिए, कांटा बन जाता है, समझिए ना, इसकी लीफ कांटा बन जाती है, किसमें तो कैक्टस में, याद रखना है। देख लीजिए ये फिगर जो है दिया गया है 5.10 मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ का मॉडिफिकेशन फॉर सपोर्ट, ए किसके लिए, सपोर्ट के लिए, टेंड्रिल होगा इसमें, बी में क्या होगा, प्रोटेक्शन के लिए, किसमें तो स्पाइंस में, और स्टोर, सी में क्या होगा, स्टोर फ्लेशी लीफ पाई जाएगी, किसमें दो होगा तो वो ओनियन में होगा। तो यही सवाल पूछा जाएगा, डायरेक्ट यही सवाल उठा करके नीट में पूछ लिया जाएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला सब टॉपिक है इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस में देखिए 2 प्रकार का इनफ्लोरेसेंस होगा, एक को बोलेंगे रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस और दूसरा को बोलेंगे साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। रेसिमोज में कैसा होगा, एक्रोपीटल सक्सेशन पाई जाएगी, और साइमोज में कैसा होगा दोस्तों, बाइपीटल ऑर्डर में ये अरेंज होगी। तो साइमोज का एग्जाम्पल ये जो है इतना लाइन से नीट 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। इन साइमोज टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस टर्मिनेट इन फ्लोवर। साइमोज में क्या होता है, मेन एक्सिस टर्मिनेट कर जाती है फ्लोवर में, हेंस इज लिमिटेड इन ग्रोथ, उसमें लिमिटेड ग्रोथ होती है। द फ्लोवर आर बॉर्न इन बाइपीटल ऑर्डर, और फ्लोवर किस में बॉर्न करती है तो बाइपीटल ऑर्डर में बॉर्न कर जाती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला देखिए फ्लोवर, रेसिमोज और साइमोज का एग्जाम्पल देख लीजिए। ए न जो दिया गया फिगर 5.11 मतलब 5.11, ये जो फिगर देखें प्यारा सा अच्छा सा फूल जो है, इस टाइप का फूल आप अपने गांव देहात में अपने एरिया में जरूर देखे होंगे। रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस है, और यहाँ देखिए साइमोज इन्फ्लोरेसेंस का एग्जाम्पल दी गई है। अब अगला टॉपिक है फ्लोवर। फ्लोवर में देखेंगे थैलमस और रिसेप्टिकल, बाइसेक्सुअल फ्लोवर भी जानते होंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लोवर भी पढ़े होंगे, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लोवर जिसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाएगी, और जाइगोमॉर्फिक फ्लोवर जिसमें बायलेटरल सिमेट्री पाई जाएगी। एक्टिनोमॉर्फिक का एग्जाम्पल कौन होगा, मस्टर्ड, धतूरा एंड चिली होगी। जाइगोमॉर्फिक का एग्जाम्पल कौन होगा तो पी गुलमोहर, बीन, केसिया होगी।
पी बिन केसिया एंड गुलमोहर। 2 बार सवाल पूछा गया भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्टिनोमॉर्फिक, जागोमॉर्फिक, डायरेक्ट एग्जाम्पल उठा करके इस चैप्टर से पूछ लिया जाता है। डायरेक्ट फिगर उठा करके कई बार इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। डायरेक्ट स्टेटमेंट बेसिस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया है। डायरेक्ट एसर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस फ्लोवर के बारे में पढ़े होंगे। ब्रैकिएट एंड ई ब्रैकिएट फ्लोवर के बारे में भी आप पढ़े होंगे। देखिए, ये जो फिगर है ना दोस्त, ये नीट में पूछा जा चुका, आपके टेस्ट सीरीज में भी जरूर आता होगा। तो फिगर जो आप देख रहे हैं यहाँ, देखिए दिया गया पोजीशन ऑफ फ्लोवर पार्ट ऑन थैलेमस। फ्लोवर पार्ट पे पोजीशन दिया गया, थैलेमस पे फ्लोवर पार्ट का पोजीशन। एक क्या है दोस्त, किसके लिए है, तो हाइपोकाइमस के लिए। डायरेक्ट सवाल नीट में पूछा जा चुका है, हाइपोकाइमस। उसके बाद बी किसके लिए है दोस्त, बी फिगर जो दिया गया है, बी एंड सी जो है, बी है, बी एंड सी पेरीगाइनस, और यही सवाल पूछा गया था। और डी किसके लिए है, डी जो फिगर है वो इपिगाइमस। तो ए जो है, ए किसके लिए होगा दोस्त, तो ए जो होगी किसके लिए होगी, हाइपोगाइमस। बी एंड सी किसके लिए होगा, तो पेरीगाइमस, एंड डी किसके लिए होगा, तो इपिगाइमस होगा। और ये पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए, सुपेरियर ओवरी, फिर हाफ इंफीरियर ओवरी, इपिगाइनस फ्लोवर, ये सब सवाल पूछा गया है। यहाँ पर देखिए पैराग्राफ, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट पैराग्राफ है इसमें। हाइपोगाइमस, उसके बाद पेरीगाइनस एंड इपिगाइनस से रिलेटेड सवाल नीट में पूछा जा चुका है। इस पैराग्राफ से, इस सिंगल पैराग्राफ से देखिए 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है, 10 में, 11 में, 16 में और 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे देखिए, तो याद रखिएगा। देखिए, द ओवरी इन सच फ्लोवर इज साइड टू बी सुपेरियर ओवरी। इस प्रकार की ओवरी में, फ्लोवर में कैसा ओवरी पाई जाएगी, तो सुपेरियर ओवरी पाई जाएगी। किस किस में, उसका एग्जांपल दिया गया, तो मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। डायरेक्ट आपके किसी भी इंस्टीट्यूट का भाई या डियर स्टूडेंट, आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं ना, तो देखिएगा सवाल पूछा ही जाएगा, पूछा ही जाता, फिक्स है यहाँ से। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इस चैप्टर से ना भाई एग्जाम्पल टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछता है। एग्जाम्पल याद रखिए, आपका सारा काम बन जाएगा। मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल में सुपीरियर ओवरी पाई जाएगी। यहाँ पे देखिए, पेरीगाइमस में ओवरी हेंस साइड टू बी हाफ इंफीरियर, एग्जाम्पल में प्लम, पीच एंड रोज होगा। और इपिगाइनस फ्लोवर में ओवरी इज साइड टू बी इंफीरियर्स में दे फ्लोरेसेट ऑफ सनफ्लोवर, किसमें पाई जाएगी, तो सनफ्लोवर में। और देखिए, ओवरी हेंस इज साइड टू बी हाफ इंफीरियर, उसका एग्जाम्पल है प्लम, पीच एंड रोज। सिर्फ इतना लाइन से 3 बार क्वेश्चन नीट में पूछा गया है, तो सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी याद रखना है। और भाई मेरे, मात्र 30 से 35 दिन आपके नीट एग्जाम का बचा है, तो पूरा दुनिया को भूल जाइए और सिर्फ एक ही काम कीजिए, उसका नाम है पढ़ाई, पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई। सिर्फ पढ़ाई करते रहिए, देखिएगा आपका सपना जरूर साकार होगा। और किसी भी प्रकार का अगर सहयोग चाहिए अपने भाई से, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हो, चाहे मॉक टेस्ट दे रहे हो, मतलब कोई भी समस्या हो उसमें, तो हमको मैसेज ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा, मैं उसका सोल्यूशन लेकर के अगले वीडियो में ज़रूर आऊँगा। बस जी जान लगा दीजिए और आप अपना सपना साकार कीजिए, आप अपने माता पिता का सपना साकार कीजिए। उन लोगों के लिए ज़रूर पढ़िए जिन्होंने आपका अपमान किया है। और दोस्त, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ फ्लोवर का पार्ट्स में कैलिक्स में गेमोसेप्लस और पॉलीसेप्लस के बारे में पढ़े होंगे। कलोरा के बारे में भी जरूर आप पढ़े होंगे। ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम दिया गया है। गेमोपेटलस जिसमें पेटल यूनाइटेड होगी, और पॉलीपेटलस जिसमें पेटल क्या होगा दोस्त, फ्री होगी। एस्टिवेशन में देखिए, एस्टिवेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, और एस्टिवेशन से भाई कितना बार सवाल पूछा गया, ये तो आप प्री लगाएंगे तभी पता चलेगी। देखिए, 3 प्रकार का एस्टिवेशन होता है, बॉलवेट एस्टिवेशन, ट्विस्टेड एस्टिवेशन, इम्ब्रिकेट एंड वैक्सिलरी। इतने प्रकार के एस्टिवेशन पाई जाएगी। यहाँ से
सभी प्रकार के एस्टिवेशन के एग्जाम्पल से सवाल पूछा ही पूछा जाता है। जैसे वॉल्वेट एस्टिवेशन किस में पाई जाएगी, तो कैलेट्रॉप्स में पाई जाएगी। देखिए, इफ वन मार्जिन ऑफ अपेंडेज ओवरलेप डाइट ऑफ द, देखिए एक मार्जिन इसमें क्या होता है, ओवरलेप होती है किसमें, तो वॉल्वेट एस्टिवेशन में। उसके बाद चाइना रोज एंड लेडीज फिंगर एंड कॉटन में कैसा एस्टिवेशन पाई जाएगी, तो ट्विस्टेड एस्टिवेशन पाई जाएगी। इफ द मार्जिन ऑफ सेपल एंड पेटल्स ओवरलेप वन एनोदर बट नॉट इन एनी पार्टिकुलर डायरेक्शंस एज इन। उसके बाद अगला देखिए, केसिया एंड गुलमोहर। केसिया एंड गुलमोहर में कैसे एस्टिवेशन पाई जाएगी, तो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन पाई जाएगी। पी एंड बी में कैसे एस्टिवेशन पाई जाएगी, तो वैक्सिलरी एस्टिवेशन पाई जाएगी। देखिए, देयर आर 5 पेटल्स, द लार्जेस्ट जिसको स्टैंडर्ड भी कहेंगे ओवरलेप द 2 लेटरल पेटल्स विंग्स विच इन टर्न ओवरलेप द 2 स्मॉलेस्ट इंटीरियर पेटल्स जिसको किल कहेंगे। दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज नोन एज वैक्सिलरी और पैप्लियोनेसी एस्टिवेशंस। और सवाल 2014 में, 16 में, 10 में और 15 में पूछा गया है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए, टाइप ऑफ एस्टिवेशन दिया गया, सवाल 2010 में डायरेक्ट पूछ लिया गया था, टाइप ऑफ एस्टिवेशन इन कलोरा। ए जो आप देख रहे हैं ये है वॉल्वेट का, बी जो देख रहे हैं वो किसके लिए है, ट्विस्टेड के लिए, सी जो देख रहे हैं इम्ब्रिकेट, और डी जो देख रहे हैं वो वैक्सिलरी का। ठीक है, ये है, ये दोनों ऊपर और नीचे, ये वाला भी दोनों क्या है, वेलवेट। ऊपर और नीचे ये दोनों क्या है, ट्विस्टेड। ये ऊपर और ये नीचे किसका है, तो इम्ब्रिकेट का। इसका ऊपर और ये दोनों किसका है, वैक्सिलरी का। तो दोस्त क्या कीजिएगा, ये किसी फॉर्मेट पूछेगा, बस वॉल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वैक्सिलरी के जस्ट बगल में उसका एग्जाम्पल भी लिख लीजिए एनसीईआरटी में, तब आपको याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक देखिए, एंड्रोसियम। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे ना, तो उसमें टेस्टिज जो पढ़ेंगे तो वो मेल में, और ओवरी पढ़ेंगे किसमें, फीमेल में। ठीक है, टेस्टिज के बारे में पढ़ेंगे मेल में, तो ऐसे यहाँ पे एंड्रोसियम मेल के लिए दिया गया है। इसमें स्टामिनोइड, इपीपेटलस, एपीफाइलस, ये सब तो आप जानते ही होंगे। देखिए, इतना लाइन से नीट में क्वेश्चन पूछ लिया गया है 3 बार, तो छोटा सा लाइन लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, द स्टामिन में बी यूनाइटेड इनटू 1 बंच और 1 बंडल, जिसको हम लोग मोनोएडल्पस भी कहेंगे, एज इन चाइना रोज, जो किसमें पाई जाएगी, चाइना रोज, और 2 बंडल डाइडल्पस इन पी। 2 बंडल डाइडल्पस किसमें पाई जाएगा, तो पी में पाई जाएगी। मोनोएडल्पस किसमें, चाइना रोज में, और 2 बंडल डाइडल्पस किसमें, इन पी में। और इनटू मोर देन 2 बंडल्स, जिसको पॉलीएडल्पस भी कहेंगे, वो किसमें पाई जाएगी, तो सिट्रस में पाई जाएगी। तो सबका एग्जाम्पल याद रखिएगा। मोनोएडल्पस का कौन एग्जाम्पल होगा, वो याद रखना, चाइना रोज होगी। डाइडल्पस का कौन एग्जाम्पल होगा, तो पी होगा। एंड पॉलीएडल्पस का कौन एग्जाम्पल होगा, तो सिट्रस होगा। यही बहुत इंपॉर्टेंट है। दे मे बी अ वेरिएशन इन लेंथ of filament within flowers as in साल्वेनिया एंड मस्टर्ड। तो साल्वेनिया एंड मस्टर्ड में जो लेंथ का क्या होगा, वेरिएशन पाई जाएगी। इसको भी आपको याद रखना है। अब दूसरा देखिए, फीमेल। जैसे फीमेल में होता है ना, आप पढ़े होंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, तो फीमेल में ओवरी जो होता है, तो यहाँ पे समझिए ओवरी की जगह पर क्या है, पौधा, पेड़ पौधा में जो फ्लावरिंग प्लांट में क्या होगा, गाइनोसियम होगा। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। ठीक है, इसमें ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल, प्लासेंटेशन, ये सब पढ़े होंगे। देखिए, इतना लाइन से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, याद रखिएगा। व्हेन मोर देन 1 कार्पल इज प्रेजेंट दे मे बी फ्री एज इन लोटस एंड रोज। और रोज में 1 से अधिक कार्बन परसेंट होगा, इसीलिए दे में भी क्या होगा, ये फ्री हो सकता है, किसमें, लोटस एंड रोज में। एंड कॉल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एपोकार्पस बोलेंगे। सिनकार्पस, कार्पल इज फ्यूज। सिनकार्पस में क्या होगा दोस्तों, कार्पल फ्यूज होगा। एज इन मस्टर्ड एंड टोमेटो, ये किस में पाई जाएगी दोस्तों, मस्टर्ड एंड टोमेटो पाई जाएगी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखेंगे प्लासेंटेशंस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखिए, यहाँ पर दिया गया है प्लासेंटेशन, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इतना छोटा सा लाइन से देखिए, नीट में कितना बार सवाल पूछा जा चुका, 2013 में, 15 में और 19 में। एग्जाइल,
एज इन चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन इन पेराइटल प्लासेंटेस। चाइना रोज में, टोमेटो एंड लेमन में कैसा प्लासेंटेशन पाया जाएगा दोस्तों? पेराइटल प्लासेंटेशन पाई जाएगी। द ओवरी डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी और ऑन पेराइटल पेरिफेरल पार्ट्स में। डायंथस देखिए, टाइप ऑफ प्लासेंटेशन यहाँ पे दिया गया है। ए फिगर हम दिखाएंगे, अभी ऊपर दिया गया है। ए फिगर किसके लिए दोस्त? तो मार्जिनल के लिए। दूसरा बी फिगर किसके लिए? तो एक्जाइल। सी फिगर किसके लिए है? तो पेराइटल प्लासेंटेशन। डी किसके लिए? फ्री सेंट्रल। और ई जो है वो बेसल प्लासेंटेशन का एग्जाम्पल है। तो चलिए फिगर देख लीजिए ऊपर से। ए फिगर देखिए, फिर बी फिगर देखिए, सी फिगर देख लीजिए, सी नंबर, उसके बाद डी देखिए एंड ई देखिए। तो सभी यहाँ प्लासेंटेशन मार्जिनल, एक्जाइल, पेराइटल, फ्री सेंट्रल एंड बेसल प्लासेंटेशन दिया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए, called free central. In basal placentations, the placenta develop at the base of the ovary and single ovule is attached to it. In sunflower marigold में फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन पाई जाएगी। किसमें दोस्त? फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन पाई जाएगी धतूरा एंड प्राइमोज में प्लासेंटेशन, फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन होगा। बेसल प्लासेंटेशन, इसमें प्लासेंटा जो होगा डेवलप करेगी ओवरी के बेस पे और इसमें सिंगल ओव्यूल अटैच होगा। एग्जाम्पल इसका कौन होगा? तो सनफ्लावर एंड मेरीगोल्ड होगी। और इस लाइन से भी नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको भी याद रखना है। ये देखिए भाई, फ्री सेंट्रल का देख लिए एग्जाम्पल। फिर बेसल प्लासेंटेशन में प्लासेंटा डेवलप करेगी किससे? तो ओवरी के बेस से, इसमें सिंगल ओव्यूल अटैच होगा। इसका एग्जाम्पल कौन होगी? तो सनफ्लावर एंड मेरीगोल्ड होगी। कितना बार क्वेश्चन पूछा गया इतना छोटा सा लाइन से? 2012 में, 2016 में, 2010 में। इंपोर्टेंट है, ये लाइन याद रखिएगा। अगला इंपोर्टेंट लाइन देखिए, इसमें दिया गया है फ्रूट के बारे में। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, जिसमें एपिकार्प दिया गया है, पेरिकार्प दिया गया है, मेजोकार्प दिया गया है, इंडोकार्प दिया गया है। ये लेयर जो है ना आपको याद रखना है। पहला जो दिया गया पार्ट्स ऑफ फ्रूट इन मैंगो में और दूसरा कोकोनट में। एपिकार्प, मेजोकार्प, सीड एंड इंडोकार्प यहाँ पे दी गई है। इन मैंगो एंड कोकोनट द फ्रूट इज नोन एज ड्रू फ्रूट। मैंगो और कोकोनट में जो फ्रूट पाई जाएगी ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ड्रू फ्रूट कहेंगे। और देखिए 2 बार क्वेश्चन 2011 और 2017 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। द सीड के बारे में भी देखिए, सीड। फिर स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटाइलेटेनियस सीड, जिसमें टेस्टा, टेगमेंट, हाइलम एंड माइक्रोपाइल के बारे में आप पढ़े ही होंगे। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटाइलेटेनियस सीड, डाइकोटाइलेटेनियस सीड का स्ट्रक्चर देखिए, जिसमें सीड कोट है, यहाँ पे हाइलम है एंड माइक्रोपाइल है। फिर कोटालीडॉन दिया गया है, प्लूम्यूल दिया गया है और रेडिकल भी दी गई है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। इसमें इंडोकार्प दी गई है, उस सब का एग्जाम्पल है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटाइलेटेनियस सीड, भाई ये सब तो नीट से हटा दिया गया, लेकिन फिर भी पढ़िए, देख लेते हैं, क्योंकि पूछा गया क्वेश्चन। ये लाइन देखिए, इतना छोटा सा लाइन से नीट में कितना बार क्वेश्चन पूछा गया? 2014 में, 10 में, 16 में एंड 15 में। द आउटर कवरिंग ऑफ इंडोकार्प सेपरेटेड द एम्ब्रायो बाय प्रोटीनियस लेयर कॉल्ड एल्यूनर लेयर। और ये एल्यूरोन लेयर जो है 2014 में पूछा गया, इसका आउटर कवरिंग जो होता है वो इंडोकार्प होती है सेपरेटेड करके। और ये कैसा लेयर होती है? तो प्रोटीनियस लेयर होती है। इट कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज एंड सेड शेप्ड कोटाइलेटेनियस नोड एज स्केपुलम। सेल सेट कोटाइलेटेनियस होगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? स्केपुलम कहेंगे। इसमें प्लूम्यूल एंड रेडिकल पाई जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है। एनसीईआरटी का फिगर भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना स्टेटमेंट। तो ये फिगर दोनों याद रखिएगा। स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटाइलेटेनियस सीड, डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। पहले इतना इसको देखते हैं, इस फिगर को। इसमें देखिए सबसे ज़्यादा बड़ा ये जो पार्ट्स है, इस पार्ट को बोलेंगे इंडोडर्म, और ये दोनों ये जो पार्ट्स है इसको बोलेंगे एम्ब्रायो बोलेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए ये क्या है? इंडोस्पर्म। फिर है ये स्केपुलम, कोलियोप्टाइल, प्लूम्यूल, रेडिकल, कोलियोराइजा, सीड कोट एंड फ्रूट वॉल एंड एल्यूरल लेयर पाई जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। अगला टॉपिक दिया गया है सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ में टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट में। ये देखिए
फ्लोरल डायग्राम विथ फ्लोवर फार्मूला 5.20 फिगर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2021 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, याद रखिएगा। फिर यहाँ पे देखिए फेबेसी फैमिली का सभी कैरेक्टर यहाँ पे दी गई है, ये उससे रिलेटेड एग्जाम्पल फिगर दिया गया, याद रखिएगा। फ्लावर इसका कैरेक्टर देखिए, ये इन्फ्लोरेसेंस क्या होगा तो रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस होगा। इसका कलोरा क्या होगा तो कंसिस्ट ऑफ पोस्टेरियर स्टैंडर, 2 लेटरल विंग्स, 2 एंटेरियर 1 फॉर्मिंग अ किल, इनक्लोज स्टामिन्स एंड पेस्टिल्स, वैक्सिलरी स्टिवेशन पाई जाएगी। 2012 में और 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका फ्लोवर फार्मूला याद रखिएगा। और इकोनॉमिकल इंपोर्टेंट में सोयाबीन जो होता है इसी के अंतर्गत आती है। फिर सोलनेसी फैमिली देखिए, मतलब सबका फ्लोवर फार्मूला आपको याद रखना है। तो बस ये फिगर है उसका सोलनेसी फैमिली का, इसका एग्जाम्पल भी यहाँ दिया गया है। लिप्स कैसा होगा, इन्फ्लोरेसेंस याद रखिएगा, साइमोज इन सलामोन में पाई जाएगी। 2012 में क्वेश्चन पूछा गया, फ्लोरल फार्मूला 3 बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। देखिए 2011, 2015 और 2021 में, तो याद रखिए इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंट चिली जो होता है इसी के अंतर्गत आती है। उसके बाद लास्ट देखेंगे लिलियेसी फैमिली देख लीजिए, जिसमें गाइनोसियम क्या होगा, ट्राइकाल्पुलरी सिनकार्पस गाइनोसियम पाई जाएगी। इसका फ्लोरल फार्मूला देख लीजिए। इसे 2 बार क्वेश्चन 2021 में 10 में क्वेश्चन पूछा गया है। और इकोनॉमिकल इंपोर्टेंट भी देख लीजिए, उससे रिलेटेड ये फिगर है जो आपके एनसीईआरटी में ही दिया गया है, तो इसको भी देखिएगा। समरी पॉइंट को देख लीजिए, समरी पॉइंट एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत यूजफुल है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में जो भी पढ़े हैं उसका एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं। हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोटिंग प्लांट स्टार्ट किए, जिसमें इंट्रोडक्टिव पार्ट देखिए। फिर हम लोग देखे द रूट में, जिसमें प्राइमरी रूट, सेकेंडरी एंड टर्सरी रूट के बारे में देखें। यहाँ पर देखे टैप रूट सिस्टम, फेवरेट रूट सिस्टम, जहाँ से सवाल क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एडवांटेजियस रूट सिस्टम का एग्जाम्पल भी याद रखिएगा। फिर ये कुछ फिगर था उसको भी हम लोग देख लिए। फिर रीजन ऑफ रूट देखें, जिसमें रूट क्या रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ इलोंगेशंस और रूट हेयर एंड रीजन ऑफ मैच्योरेशन देख लिए। फिर मॉडिफिकेशन ऑफ रूट देखे, जिसमें एडवांटेजियस रूट का एग्जाम्पल पूछा गया है सवाल नीट में 2018 में। फिर प्रॉप रूट का एग्जाम्पल याद रखिएगा, सिल्ट रूट का एग्जाम्पल याद रखिएगा। ये फिगर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग देखें। फिर स्टीम में देखें नॉड एंड इंटरनॉड है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। फिर मॉडिफिकेशन ऑफ स्टीम में अंडरग्राउंड स्टीम देखिए। फिर उसके बाद देखिए थॉर्न देखिए, टेंडिल के बारे में देखिए, बोगनवेलिया के बारे में पढ़ें, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये फिगर भी देखे थे हम लोग अभी जस्ट। फिर हम लोग आगे बढ़े, लीफ के बारे में आए, जिसमें ऑक्सिलरी बर्ड, लीफ बेस, ये फिगर जो दिया गया है इसमें लेमिना, स्टिप्यूल, पेट्यूल, ऑक्सिलरी बेड एंड लीफ बेस दिया गया है, इसमें याद रखिएगा। फिर पेल्विनस दिया गया, ये देखिए रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन दिया गया है, 2 प्रकार का वेनेशन। पैरेलल वेनेशन जो है उससे वो किस में पाई जाएगी दोस्तों, डाइकोटाइलिडीनियस पाइप में प्लांट्स में पाई जाएगी। फिर टाइप ऑफ लीफ देखिए, जिसमें सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ, पाल्मेंटली कंपाउंड लीफ एंड पिनेटली कंपाउंड लीफ का एग्जाम्पल हम लोग देखें, याद रखिएगा। फिर हम लोग देखिए फेलोटैक्सी, अल्टरनेट, अपोजिट, फेलोटैक्सी एंड ओरल, 3 प्रकार की फेलोटैक्सी और उसका एग्जाम्पल भी दिया गया है, उसको भी देख लिए। फिर अगला देखिए मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, जिसमें टेंडिल एंड स्पाइन के बारे में पढ़ें। फिर देखिए इन्फ्लोरेसेंस, जिसमें ये फिगर भी देखिए 5.10 फिगर देख लिए थे इन्फ्लोरेसेंस में देखिए रेसिमोज एंड साइमोज इन्फ्लोरेसेंस से नीट 2013 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये दोनों फिगर है, याद रखिएगा। पहला फिगर जो देख रहे हैं 5.11 ये रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस का है, और दूसरा फिगर जो देख रहे हैं वो साइमोज इन्फ्लोरेसेंस का है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे थैलमस और रेसेप्टिकल, जिसमें बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक में रेडियल सिमेट्री, जाइगोमॉर्फिक में बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाएगी। एक्टिनोमॉर्फिक का एग्जाम्पल और जाइगोमॉर्फिक का एग्जाम्पल पी गुलमोहर, बीन एंड केसिया होगा। 2 बार क्वेश्चन पूछा है, 11 में और 22 में क्वेश्चन पूछा है। ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस भी पढ़े होंगे, ब्रेकिएट एंड इब्रेकिएट भी पढ़े होंगे। ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, 5.13 याद रखिएगा। उसके बाद आगे देखिए हाइपोगाइमस, पेरीगाइमस, इपिगाइमस फ्लोवर, सबका एग्जाम्पल भी दिया गया है, याद रखिएगा। फिर हम लोग देखिए पार्ट्स ऑफ फ्लोवर, जिसमें कैलिक्स देखें, गेमोसेप्लस एंड पॉलीसेप्लस होगा। फिर कोरोला देखें, ये देखिए कैलिक्स, करोला, एंडोसियम, गाइनोसियम का फिगर दिया गया है, जिसमें गेमोपेटलस
पॉलीपेटलस एस्टिवेशन में देखिए वॉल्वेट एस्टिवेशन, ट्विस्टेड एस्टिवेशन एंड इम्ब्रिकेट एंड वैक्सिलरी, ठीक है। याद रखिएगा टाइप ऑफ एस्टिवेशन में ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वैक्सिलरी का 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। फिर हम लोग देखिए एंडोसियम स्टेमिनोइड को देखिए एपीपेटलस को पढ़े होंगे, एपीफाइलस को पढ़े होंगे, मोनो एडल्पस, डायल एडल्पस एंड पोली एडल्पस, यहाँ से नीट में क्वेश्चन पूछा गया है। फिर गाइनोसियम में देखिए ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल, प्लासेंटा, एपोकार्पस से सवाल पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। ये फिगर देखिए, फिर प्लासेंटा के पास आए, प्लासेंटा कितना प्रकार का, टोटल 5 प्रकार का, तो मार्जिनल, एक्जाइल, पेराइटल, फ्री सेंट्रल एंड बेसल प्लासेंटस। और इससे 2013 में, 15 में, 19 में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। यहाँ पे फ्री सेंट्रल से भी 2012 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बेसल प्लासेंटस और से 16 में, और 2010 में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर हम लोग देखिए फ्रूट में पार्थेनोकार्पिक फ्रूट पढ़े, फिर इपिकार्प देखें, फिर इंडोकार्प देखें, मेजोकार्प देखें। यहाँ पे मैंगो का और कोकोनट का दिया गया है, ये जो है लाइन, इसमें इन मैंगो एंड कोकोनट को हम लोग क्या करेंगे, ट्रू फ्रूट भी कहेंगे। 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। सीड में देखें, जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ डाकोटालिडिनियस सीड देखें, जिसमें टेस्टा, टैगमिन, हाइलम एंड माइक्रोपाइल इन पाए जाके। इसमें सीड को देखिए फिगर है 5.18, जिसमें पहला फिगर जो है मूंग का दाना लग रहा है ना भाई, वही है। इसमें सीड कोड, हाइलम एंड माइक्रोपाइल है, मतलब दाना का मतलब बीज समझना है। यहाँ पे स्केटुलम, प्लूम्यूल एंड रेडिकल दिया गया है, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटालिडिनियस सीड में एल्यूरल लेयर, स्केटुलम दिया गया, प्लूम्यूल, रेडिकल, कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा। देखिए कितना बार सवाल 2014 में, 2010 में, 2016 और 15 में क्वेश्चन पूछा गया। ये फिगर को भी हम लोग देख लिए थे। उसके बाद देखिए सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट्स का, जिसमें सबका सिंबल जैसे कैलिक्स, करोला, एंडोसियम, गाइनोसियम, बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, ये सबका देखें तो याद रखिए। तो उम्मीद करते हैं ये पूरा चैप्टर आप समझ में आ गया होगा। फिर देखिए फेबेसी, सोलनेसी एंड लिलिएसी फैमिली देख लीजिए, उसका फार्मूला देख लीजिए, जहाँ से नीट में लगातार सवाल पूछा जाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो समझ में आ गया होगा, ये चैप्टर का क्विक रिकैप हो गई होगी। 1-2 बार स्पीड बढ़ा करके फिर से इसको देख लीजिएगा, तो सारा कंसेप्ट आपकी परमानेंट मेमोरी में फिट हो जाएगा। और मैं लास्ट में फिर से बोल रहा हूँ दोस्त कि इस चैप्टर से, इस लेक्चर से बाहर एक भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, जिसका मैं ग्रुप नीट एग्जाम की जस्ट बात बताऊंगा। तो बस इसी बिलीव के साथ इस वीडियो को देखिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों।